Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are doing worksheet number 26 for the class 9th and the subject is English. So first we read the content which was written in blue box. ये नीले जो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं. Dear students, I am sure You all love to listen to stories. आप मुझे बिल्कुल पक्का पता है कि आप सबको स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होगा. They are so much fun. बहुत अच्छा लगता है सुनने में स्टोरीज. We all like listening to folk tales. जो folk tales हैं, लोक कथाएं हैं, उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पसंद करते हैं हम. घोस्ट स्टोरीज मतलब भूतों की कहानियाँ. स्टोरीज़ विद फेरीज एंड विजार्ड्स और जादू और मंत्रों वाली जो कहानियाँ होती हैं वो भी हमें बहुत पसंद आती हैं. स्टोरीज़ विद चिल्ड्रन बच्चों वाली कहानियाँ. स्टोरीज़ विद मैजिक जिसमें जादू हो. स्टोरीज़ अबाउट आवर गॉड्स हमारे भगवान जो हमारे गॉड्स हैं उनकी. और एलियंस जो एलियन होते हैं उनकी. स्टोरीज़ अबाउट सुपर हीरोज़ या स्टोरीज़ जो सुपर हीरोज़ पे बनी होती हैं जस्ट लाइक सुपरमैन और स्पाइडरमैन या और कोई सुपर हीरोज़. द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज अ किड वॉज अबाउट अ टॉर्टॉइज एंड अ रैबिट. आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, तो मैंने भी सुनी है. इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम बैक. ये बहुत पुरानी कहानी है. डू यू रिमेंबर एनी स्टोरी यू रीड और heard when you were a kid? क्या तुम्हें याद है जब बिल्कुल छोटे थे तुम कोई कहानी ऐसी जो तुम्हें सुनाई गई हो? आज हम बात करेंगे स्टोरीज़ की. तो स्टोरी राइटिंग स्टूडेंट्स ये भी आपके करिकुलम का आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. और इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें उसके पार्ट्स लिखे हुए हैं. मतलब स्टोरी के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है वो हमें देखना है. तो यहाँ हम पहले देखते हैं. डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. एक स्टोरी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट देम. अब मैं आपको वो बताती हूँ कौन से वो पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स कौन होते हैं? द पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर्स इन द स्टोरी. जो भी स्टोरी के अंदर जो भी कोई पर्सन, जो लोग आते हैं, जो हीरो हीरोइन या जो भी पर्सन एनिमल जिसकी कहानी हम सुन रहे होते हैं वो क्या है, उसके कैरेक्टर्स हैं. Then the setting. Setting means where and when the story takes place. मतलब स्टोरी कहाँ और कब जो है वो शुरू होती है या कहाँ स्टोरी बनती है. मतलब जैसे वहाँ कैसा मौसम है, जैसे नदी किनारे है, कोई प्लेस है, कोई पर्टिकुलर किसी एक महल की बात हो रही है, तो ये क्या है? सेटिंग. वेयर एंड व्हेन, कब और कहाँ. देन प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के बिना स्टोरी कभी नहीं बनती. आपने कभी देखा है कि कोई स्टोरी आपने सुनी हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई? तो प्रॉब्लम से ही स्टोरी बनती है. सो अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ भी एक चुनौती या कोई एक प्रॉब्लम द मेन कैरेक्टर फेसेस. जो उसका जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटोगोनिस्ट जिसे हम बोलते हैं, जो प्रॉब्लम फेस करता है वो क्या है? प्रॉब्लम है. देन सॉल्यूशन. और लास्ट में क्या हो जाता है? उसका सॉल्यूशन हो जाता है. यानी वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है. हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड. और उसमें बताया जाता है कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. तो स्टोरी में वो पूरा हम ये देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या ये कंटेंट्स हैं. देन राइट हैंड साइड में आप एक ओवल शेप देख रहे हैं. इसमें इन द वर्कशीट वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज़ इम्पोर्टेंट so that we are able to write and share stories we want. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इससे क्या होगा, हम एक स्टोरी लिख भी पाएंगे और उसे
हम शेयर भी कर पाएंगे। सो नेक्स्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स में एक स्टोरी दी गई है, बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है ये स्टूडेंट्स। लेट अस रीड दिस सिंपल स्टोरी एंड फाइंड आउट द एलिमेंट्स। और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस स्टोरी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमें ये राइट हैंड साइड में जो बॉक्स है यहाँ इसके सामने हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ये जो स्टोरी है इसे हम पढ़ लेते हैं और तब देखते हैं क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं। हेडिंग जो टाइटल है इसका वो क्या है, द क्रो एंड द पिचर। क्रो एंड द पिचर आपने कभी सुनी है ना कहानी, प्यासे कोए की कहानी, तो ये वही है। क्रो मतलब कौवा और पिचर मीन्स मटका, तो या घड़ा जिसे बोलते हैं। इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर, एक बहुत ही सूखे मौसम में, बहुत ही शुष्क एक मौसम जो चल रहा है, मतलब समर्स। When the birds could find very little to drink, जब पक्षियों को बहुत ही पानी जो है बहुत ही कम मिलता है। A thirsty crow found a pitcher, उसे एक प्यासे कोए को एक मटका मिलता है, एक घड़ा दिखाई देता है। With a little water in it, बहुत ही कम पानी था लेकिन उसमें। But the pitcher was high, और पिक्चर का क्या था, बहुत ही ऊंचा था। एंड हैड अ नैरो नेक, और बहुत ही पतली सी उसकी गर्दन थी, मतलब उसमें मुंह भी नहीं अंदर जा सकता था। एंड नो मैटर, उन्हें कितना ट्राई किया होगा, द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर, लेकिन फिर भी क्रो का मुंह जो है वो पानी तक नहीं पहुंच पाया। द पुअर थिंग फेल्ट एज इफ ही मस्ट डाई ऑफ थर्स्ट, और उस बेचारे कोए को तो ऐसा लगने लगा था जैसे वो मर ही जाएगा प्यास से। Then an idea came to him, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। Picking up some small pebbles, उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए जो वहाँ पड़े हुए थे। He dropped them into the pitcher, उसने मटके में वो जो पेबल्स से जो स्टोन्स थे छोटे छोटे वो उसमें डाल दिए, वन बाय वन एक एक करके। With each pebble the water rose a little higher, और हर एक जो पेबल वो डालता जा रहा था तो वो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जा रहा था। Until at last it was near enough so he could drink, और जब तक वो डालता रहा, जब तक कि वो थोड़ा इतना ऊपर ना आ गया हो कि उसका मुंह जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए और वो पी सके। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी, ये स्टोरी थी, और इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स। जैसे सबसे पहले ये यहाँ लिखा हुआ ना, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें ये पूरी करनी है टेबल। तो फर्स्ट क्या है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इसमें क्या है, फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है क्रो। द सेटिंग, सेटिंग क्या होती है, वेयर एंड व्हेन, यानी कहाँ और कब। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर व्हेन, यानी कहाँ और कब का आंसर यही है। व्हेन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक। तो फर्स्ट लाइन जो है, 2 लाइन्स, ये जो है आप इसमें सेटिंग में लिख सकते हैं। जब गर्मी का मौसम था, जब बर्ड्स को पानी मिलना बहुत ही मुश्किल था। अगला जो है वो है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आप ये लिखेंगे, द क्रो वॉज थर्स्टी बट द पिक्चर वॉज हाई एंड हैड अ नैरो नेक एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम। पानी कम था, क्रो प्यासा था, और वो मटका जो है वो बहुत ही ऊंचा था और उसमें उसकी गर्दन नहीं पहुंच पा रही थी, यानी वो कौवा जो है वो पी नहीं पा रहा था पानी। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन है इसका, पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स। आप पूरा यहाँ से ये पैराग्राफ इसमें लिख सकते हैं। Then an idea came to him, picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one. With each pebble the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink. So this was the solution. So students, that's
All for today. Thank you.